जो ब्लैक लाइव्स मैटर का चलता है, मतलब वहाँ पे आपको पता है ब्लैक एंड वाइट ये रेस की बुनियाद पे जो है वो चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने कहा आपको पता है ये चीज़ें ऑलरेडी हो रही हैं, सो हमें इन चीज़ों को ना बताएं, ठीक है। वो कहते हैं कि हम आपकी जो ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड है दुनिया में, अगर उसको जांचना शुरू कर दिया कि आपने इराक में क्या किया था, आपने सीरिया में क्या किया है, आपकी डेमोक्रेसी प्रमोशन की, फॉर एग्जांपल इंडिया अक्सर अमेरिकन को कहता है आप पाकिस्तान में जो है वो डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। वैसे ये इंडिया कहता है अमेरिकन को, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है कि ये जब रिपोर्ट आने के बाद, ठीक है, इंडिया के फॉरेन ऑफिस ने इस पर कमेंट जारी किए हैं। उन्होंने कहा पायन ऐसी कोई गल नहीं, ठीक है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, हमारे यहाँ चीज़ें ठीक हैं, सिक्योर हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट और बेहतरीन न्यूज़ लेकर आते रहते हैं। वैसी ही एक लेटेस्ट और बेहतरीन न्यूज़ के साथ दोस्तों फिर से हाजिर मैं आपके सामने। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के हालात आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान भुखमरी, गरीबी से, बेरोजगारी से जूझ रहा है। साथ में इकोनॉमिक व्यवस्था भी बिल्कुल डाउन हो चुकी है। लेकिन मुकाबला हमेशा से पाकिस्तान को भारत से करना है, भारत की बराबरी करना है। लेकिन भारत के जिस तरीके से रिश्ते प्रत्येक देश के साथ में दिन प्रतिदिन और सुधरते जा रहे हैं, वहीं पाकिस्तान के रिश्ते सभी देशों के साथ दिन प्रतिदिन डाउन होते जा रहे हैं। क्योंकि कोई भी देश पाकिस्तान के साथ में किसी प्रकार का भी कोई व्यापारिक संबंध भी नहीं रखना चाहता है। वहीं भारत, जैसे कि अमेरिका के अंदर अभी मोदी जी की विजिट थी और उसके बाद में अमेरिका के साथ में जो बॉन्डिंग रही है भारत की, वो तो खैर हमेशा से ही बढ़िया रही है। लेकिन इन रिश्तों को और भी ज़्यादा बेहतर कर लिया गया है, क्योंकि कुछ और डील्स भी साइन हुए अमेरिका के साथ में भारत की। और पाकिस्तान को सिर्फ वहाँ से कर्जा ही मिला है, वो भी एक बेक के रूप में। दोस्तों, इसी से रिलेटेड न्यूज़ है, न्यूज़ बड़ी ज़बरदस्त है। आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए न्यूज़ को करते हैं। एक नई डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको पता है कि इंडिया और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो हमेशा बड़े अच्छे रहे हैं। लेकिन ऐसे लग रहा है कि इंडिया अब कोशिश कर रहा है कि वो असर्ट करे। थोड़े दिन पहले की बात है कि अमेरिकन्स ने, अच्छा, अमेरिका का क्या है कि अमेरिका का एक अदारा है जिसे कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। वो आए दिन दुनिया की जो रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से इंडेक्स निकालता रहता है कि कौन से मुल्क के अंदर कितनी रिलीजियस फ्रीडम है, वहाँ पे क्या है। और बेसिकली ये स्टेट डिपार्टमेंट का इदारा है। और अब इसका तरीक़ाकार क्या होता है? तरीक़ाकार इसमें ये होता है कि नॉर्मली अ कंट्री विच इज़ अ फ्रेंड ऑफ होता है अमेरिका का, वो उसकी भी रिलीजियस फ्रीडम के इंडेक्स को मेजर करते हैं, वो अपने भी रिलीजियस फ्रीडम के इंडेक्स को मेजर करते हैं। अब हुआ ये है कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक जैसे कहेंगे एक इंडेक्स निकाला जिसमें उन्होंने कहा, 2024 की रिपोर्ट निकाली और उन्होंने कहा है कि जी बहुत सारे लोग जो हैं वो कत्ल हुए हैं, मारे गए हैं, लिंच हुए हैं। और बहुत सारे जो विजिलेंटी ग्रुप्स हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं, उनको अरेस्ट किया गया है। ये इंडिया के अंदर हुआ है। इंडियन फॉरेन ऑफिस ने पकड़ के अमेरिकन्स की जो है वो थोड़ी धुलाई कर दी है। और वो धुलाई इस तरह की है, उन्होंने कहा भाई पहले आप हमें ये बताएं कि अमेरिका के अंदर रिलीजियस फ्रीडम की क्या पोजीशन है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अमेरिकन्स ने ये कहा कि रिलीजियस फ्रीडम की वायलेशन हो रही है इंडिया के अंदर, ठीक है जी। मिस इन्फॉर्मेशन है, डिस इन्फॉर्मेशन के इश्यूज़ हैं, हेट स्पीच के इश्यूज़ हैं। गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का नाम लिया कि दे इंसाइट फॉर वायलेंस, वो वायलेंस की बात करते हैं। इंडियन जो फॉरेन ऑफिस, अच्छा आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो कार्नेगी इंस्टीट्यूट में डिस्कशन कर रहे थे और वहाँ पे बात कर रहे थे, गप मार रहे थे। और वहाँ पर उन्होंने कहा यार आप लोग हमारी डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जब हमने आपकी डेमोक्रेसी की बात करनी शुरू की तो आपको तकलीफ होगी। अच्छा, ये अब इंडिया ने कहना शुरू कर दिया अमेरिका को। इट मीन्स कि इंडिया अब थोड़ा सा पुश बैक कर रहा है। इंडिया थोड़ा सा पुश बैक कह रहा है। वो कह रहा है ठीक है, आप हमारी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की बात करते हो इंडिया के अंदर। जयशंकर ने कहा है कि आप रिलीजियस माइनॉरिटी की बात करेंगे, हम आपके यहाँ बात करेंगे वहाँ पे कालों की क्या पोजीशन है। जो ब्लैक लाइव्स मैटर का चलता है, मतलब वहाँ पे आपको पता है ब्लैक एंड वाइट ये रेस की बुनियाद पे जो है वो चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने कहा आपको पता है ये चीज़ें ऑलरेडी हो रही हैं, सो हमें इन चीज़ों को ना बताएं, ठीक है। वो कहते हैं कि हम आपकी जो ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड है दुनिया में, अगर उसको जांचना शुरू कर दिया कि आपने इराक में क्या किया था,
आपने सीरिया में क्या किया है, आपकी डेमोक्रेसी प्रमोशन की। फॉर एग्जांपल इंडिया अक्सर अमेरिकन को कहता है आप पाकिस्तान में जो है वो डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, वैसे ये इंडिया कहता है अमेरिकन को, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है कि ये जब रिपोर्ट आने के बाद, ठीक है, इंडिया के फॉरेन ऑफिस ने इस पर कमेंट जारी किए हैं। उन्होंने कहा पायन ऐसी कोई गल नहीं, ठीक है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, हमारे यहाँ चीज़ें ठीक हैं, सिक्योर हैं। ऑल्दो आई डोंट एग्री बाय द वे व्हाट इंडियन फॉरेन ऑफिस इज, लेकिन द क्वेश्चन इज कि इंडिया इज सेटिंग अ टोन एंड दैट टोन इज टू रिप्लाई बैक कि हमारी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के ऊपर बात ना करो, ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है और यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसे UCC कहते हैं, इसके ऊपर बात ना करो। एंड देन उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया के अंदर एंटी कन्वर्जन एंड कॉज स्लॉटर लॉज आ गए हैं विच आर अच्छा, क्वेश्चन ये है कि ये जो एंटी कन्वर्जन एंड स्टेट जो कॉज स्लॉटर लॉज आए हैं, टेक्निकली देखा जाए I won't like it, but that is what the people want it. द क्वेश्चन इज कि ये इस चीज़ से वो अमेरिकन कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेसी है दैट इज़ बीइंग कम्प्रोमाइज्ड। अच्छा, इंडिया के अंदर ये जो डेमोक्रेसी है वो कम्प्रोमाइज़ हो रही है। अब ये चीज़ जब हुई है तो इंडियंस उठ खड़े हुए हैं। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर अब इंडिया बात कर रहा है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की। जब द मोर इंडिया विल टॉक ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी द मोर सच रिपोर्ट्स विल कम, ऐसी रिपोर्ट्स आएंगी, ठीक है जी। और जब ये रिलीजियस फ्रीडम जो कि जब रिपोर्ट्स आएंगी तो वो सारी बात है मुश्किल पैदा होगी इंडियंस और अमेरिकन की। मुझे ये लग रहा है what Americans and Indians will do कि at top level they will keep cooperating, engaging, but at lower level they will keep confronting। ये ऐसे नहीं होगा कि जैसे माजी में है कि पायदान जो मर्ज़ी कहते रहो, जैसे मर्ज़ी कहते रहो। इंडियंस एक चीज़ चाहते हैं, इंडियंस एक चीज़ कहते हैं, इंडियन एक चीज़ को बोल रहे हैं कि हम अब रिस्पॉन्ड करेंगे, हम बोलेंगे, हम जवाब देंगे। अब अमेरिकन को ऑब्वियसली नॉर्मली ये आदत नहीं है जवाब सुनने की, ठीक है। सो इसमें आप ये देखिएगा कि अगर अमेरिकन ने ये कहना शुरू कर दिया है कि हम ये करेंगे। आपको पता है थोड़ा अर्सा पहले मुझे याद है इंडिया ने, उन्होंने कहा जी हमने एक ग्रुप भेजना है जो इंडिया की रिलीजियस फ्रीडम का इंडेक्स को मेजर करेगा। इंडिया ने कहा हमने उनको वीज़े ही नहीं देने। उन्होंने कहा हमने इनको वीज़े ही नहीं देने, हमारे लिए ये चीज़ ही वो डिफरेंट है। सो ये जो US का कमीशन और इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम जो है ये समझे एक बोन ऑफ कंटेंशन बनता जा रहा है इंडिया और अमेरिकन के लिए। और इसमें पॉइंट उठेंगे। सो द मोर इंडिया विल स्पीक ऑफ ऑटोनॉमी द मोर सच थिंग्स विल कम। एंड एट द सेम टाइम देखें द क्वेश्चन इज इंडिया क्या कह रहा है। इंडिया कह रहा है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है डू नॉट मेजर इट एज अ लिबरल डेमोक्रेसी। दिस इज़ नॉट अ लिबरल डेमोक्रेसी। द डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज़ इट्स ओन cultural, civilizational, historical, regional characteristics, and then you have to incorporate all that in any kind of a governance model, in any kind of a model। अब होता क्या है कि वो कह रहे हैं जी कि वो अब होता क्या है when Indians go they say oh look I am a prime minister of the largest democracy on earth। अब जब when India talks about country from a largest democracy on earth, इंडिया इसके ऊपर बात करता है। जब इंडिया बात करता है वो कहते हैं अच्छा आप सबसे बड़ी डेमोक्रेसी से आए हैं, आपको सारे आंखों में बिठाते हैं। लेकिन द पॉइंट हियर इज़ कि इंडिया जो है वो जब वो जो डेमोक्रेसी के इंडिकेटर्स मेजर करते हैं तो इट इज़ नॉट एट पार विद दी secular democracy, it is at not par with the liberal democracy, it is at not par because जो फ्रांस में आप देख सकते हैं या आपको वॉशिंगटन में या लंदन में या बर्लिन में नज़र आएगी, वहाँ पे एक डिफरेंट सिचुएशन है। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये एक कन्फ्रंटेशन जो है वो होगी, होने जा रही है, आइंदा भी होगी। इट्स नॉट समथिंग विच इज़ ये कोई इतनी आसान नहीं है। ये कन्फ्रंटेशन रुकने वाली नहीं है मेरी ज़ाती नज़र में। ये कन्फ्रंटेशन उठेगी, ठीक है जी। सो वो कहते हैं कि हम भी अब जिक्र किया करें, ठीक है जी। अब हम जिक्र करेंगे जो अमेरिका के अंदर मसले हैं। मिसाल के अंदर अमेरिका के अंदर रेसिज्म के प्रॉब्लम है, तो हम एक एनुअल इंडेक्स निकालते हैं। उस इंडेक्स में हम बताएंगे कि इंडिया के रेसिज्म के, अमेरिकन के रेसिज्म की क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये अमेरिकन खुद भी ये रिपोर्ट्स निकालते हैं। तो वो कहते हैं कि आपका एक पैरामीटर है, आप उस पैरामीटर को अपने पास ही रखें, हमारे साथ डिस्कस ना करें। अब इंडिया अनॉयड हो रहा है लेकिन अमेरिकन पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। देखें अब होता क्या है
कि अमेरिकन जो हैं वो सऊदी अरब की रिलीजियस फ्रीडम को भी मैयर करते हैं, वो पाकिस्तान की रिलीजियस फ्रीडम को भी मैयर करते हैं, वो दुनिया के हर मुल्क की रिलीजियस फ्रीडम को मैयर करते हैं। जब वो उसको मैयर करते हैं तो दैन दे कम टू नो एंड दे रियलाइज ओहो ऐ तो पाइन गल ही को नहीं है, इतने तो यह प्रॉब्लम है। ठीक है, सो उनको जो चीज़ नज़र आ रही है अब पाकिस्तान जैसे मुल्क या सऊदी अरब जैसे मुल्कों ने क्या किया है उसका कि वो इतनी देर से वो रिलीजियस फ्रीडम को इंडेक्स को मैयर कर रहे हैं और हर साल सऊदी अरब और पाकिस्तान उसको रिजेक्ट कर देता है कि बात ही ख़त्म हो जाती, किसी को लगता ही नहीं है। सो इंडिया का क्या है कि इंडिया के साथ जो लेवल ऑफ कोऑपरेशन, जो लेवल ऑफ रिलेशनशिप जो एक नज़र आ रहा है आपको अमेरिका का, इंडियंस थोड़ा सोचते हैं कि यार ये आप क्या कर रहे हैं, हम जाते हैं तो आप जफियाँ डालते हैं, हमें विलमिंगटन डेलावेयर में अपने घर में बुलाते हैं, हम क्वाड के पार्टनर हैं, हम तुम्हारे लिए बहुत अच्छे हैं, नाल ही तुसी जड़ा ना साढ़े ते प्रेशर पाने वास्ते एक रिपोर्ट जारी कर देंगे हो। तो देखा दोस्तों आपने कि पाकिस्तान को ये तो कतई नहीं सुहाता कि भारत के रिश्ते कहीं अच्छे क्यों हैं, क्योंकि भारत और अमेरिका की दोस्ती बहुत अच्छी है और आए दिन इन रिश्तों पर और भी गहरी दोस्ती का जो मोहर लगती जा रही है, वो पाकिस्तान को कैसे बर्दाश्त होगी, क्योंकि पाकिस्तान तो हमेशा से भारत को बर्बाद करने की सोचता रहा है और कोशिश भी यही करता रहा है। इसलिए पाकिस्तान ने हमेशा से इंडिया के अंदर आतंकवादी हमले करवाए हैं और जिन आतंकवादियों ने भारत के अंदर हमले किए या ब्लास्ट किए हैं उनकी पाकिस्तान ने हमेशा से सपोर्ट किया है, पाकिस्तान के अंदर उनको जगह दी है, उनको छुपाए रखा है। और ये तो खैर नेशनल कोर्ट के अंदर भी, वर्ल्ड कोर्ट के अंदर भी साबित हो चुका है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं। और पाकिस्तान में कोई गया हुआ से वापस भी नहीं आता, क्योंकि आए दिन किसी न किसी डिप्लोमेट के ऊपर भी पाकिस्तान के अंदर हमले होते ही रहते हैं। तो दोस्तों न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई न्यूज़ के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।